तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस देव क्लासेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस देव परिवार की ऑनलाइन पाठशाला के अंतर्गत। सभी को नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे। देखिए दोस्तों, अपन शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। अपना टॉपिक चल रहा था दोस्तों राजपूत काल। राजपूत काल के अंतर्गत दोस्तों अपने पिछली कक्षा में अध्ययन किया था कि राजपूतों की उत्पत्ति और राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में दोस्तों अपन ने देखा था कि इसका भारतीय मत और विदेशी मत, उसके बारे में भी अपन ने चर्चा कर ली थी दोस्तों। इसी राजपूत काल के अंतर्गत अपन देख रहे थे भारतीय इतिहास में इन राजपूतों में से एक दोस्तों इतिहास के अंतर्गत कुल 36 शाखाओं का उल्लेख किया गया था। इन 36 शाखाओं में दोस्तों आपका एक शाखा आती है गुर्जर प्रतिहार, और अपन इन्हीं गुर्जर प्रतिहारों के बारे में दोस्तों पिछली क्लास के अंतर्गत अपन ने अध्ययन किया था कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, या दोस्तों आपके जो गुर्जर प्रतिहार है ये कहां से आए थे, इनके बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे। आगे उसी परिदृश्य में दोस्तों अपन देखते हैं गुर्जर प्रतिहारों के अंतर्गत दोस्तों अपनी क्लास को आगे अपन बढ़ाते हैं। तो आज अपन देखेंगे कि गुर्जर प्रतिहारों की राजनीतिक स्थिति कि आपके दोस्तों इस साम्राज्य के अंतर्गत कौन कौन व्यक्ति है, किस किस नाम का व्यक्ति दोस्तों आपके इस साम्राज्य के अंतर्गत इतिहास में शासक बनता है, इसी के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, चलते हैं अपन गुर्जर प्रतिहारों के राजनीतिक स्थिति की ओर। देखते हैं दोस्तों, देखिए सबसे पहले देखिए दोस्तों गुर्जर प्रतिहारों के राजनीतिक स्थिति। राजनीतिक स्थिति देखिए बहुत अच्छा टॉपिक है दोस्तों, सभी इधर देखने का प्रयास कीजिए कि अपन देख रहे हैं राजपूत काल के अंतर्गत दोस्तों एक आपकी शाखा थी राजपूतों के अंतर्गत गुर्जर प्रतिहार, और गुर्जर प्रतिहारों के बारे में दोस्तों अपन अध्ययन कर रहे हैं, और उसी के अंतर्गत राजनीतिक स्थिति अपन देख रहे हैं कि गुर्जर प्रतिहार जो आपका शासन था, जो साम्राज्य था, उसके अंतर्गत दोस्तों कौन कौन इसका शासन संभालता है, उसके बारे में ही अपन अध्ययन कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, चलते हैं अपने इस टॉपिक की ओर। सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार, ध्यान देना दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार प्रारंभ में राष्ट्रकूट राजाओं के सामंत थे। ध्यान देना कि दोस्तों आपके जब गुर्जर प्रतिहार ने अपना साम्राज्य स्थापित किया तो दोस्तों उससे पहले आपके गुर्जर प्रतिहार किसके सामंत थे। ध्यान देना कि रात के दोस्तों गुर्जर प्रतिहार दक्षिण भारत के महान साम्राज्य राष्ट्रकूट के सामंत माने जाते हैं। ऐसा इतिहास के अंतर्गत दोस्तों हमें जानकारी प्राप्त होती है कि आपके गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट राजाओं के सामंत थे जब इन्होंने अपना शासन स्थापित किया। उससे पहले कई बार दोस्तों ये लाइन आपके एग्जाम के अंतर्गत आ चुकी है, और अपन आगे इसी के अंतर्गत देखते हैं दोस्तों। देखिए राजस्थान के महान लेखक मोहनोत नैनसी, ध्यान देना मोहनोत नैनसी ने, ध्यान देना दोस्तों कि राजस्थान के महान लेखक मोहनोत नैनसी ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख करता है। कितनी अच्छी बात है कि आपके मोहनोत नैनसी दोस्तों कितने शाखाओं का उल्लेख करता है।
26 शाखाओं का उल्लेख करता है। कौन? मोहनोत नैनसी। देखिए दोस्तों, मोहनोत नैनसी ने राजस्थान के महान विद्वान है, महान इतिहासकार है, महान कवि है दोस्तों मोहनोत नैनसी। इसने अपने ग्रंथ के अंतर्गत दोस्तों आपके ने गुर्जर प्रतिहारों की कितने शाखाओं का उल्लेख किया है? 26 शाखाओं का उल्लेख किया है। देखिए दोस्तों, एक बार इधर देखने का प्रयास कीजिए। अपन देखेंगे कि कौन कौन सी प्रमुख शाखाओं का उल्लेख मोहनोत नैनसी ने किया है, उसके बारे में दोस्तों अपन अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों, चर्चा करते हैं कि गुर्जर प्रतिहारों की राजनीतिक स्थिति। राजनीतिक स्थिति के अंतर्गत दोस्तों गुर्जर प्रतिहार प्रारंभ में जब इन्होंने अपना शासन संभाला, उससे पहले दोस्तों दक्षिण भारत के महान साम्राज्य के राजा राष्ट्रकूट राजाओं के क्या थे दोस्तों? सामंत थे। कौन? आपके गुर्जर प्रतिहार। ध्यान रह जाएगा दोस्तों कि आपके गुर्जर प्रतिहार राजा बनने से पहले किस शासक या किन वंशों के सामंत थे? राष्ट्रकूट राजाओं के सामंत थे। आगे अपन इसी टॉपिक के अंतर्गत दोस्तों चर्चा करते हैं, तो अपन देखते हैं स्थिति को कि राजस्थान के महान विद्वान है मोहनोत नैनसी, जो आपके इतिहासकार है और कवि भी है दोस्तों। यह उल्लेख करता है कि गुर्जर प्रतिहारों की कितने शाखाओं का उल्लेख कर रहा है दोस्तों? 26 शाखाओं का उल्लेख कौन कर रहा है? मोहनोत नैनसी। तो यहां तक कोई समस्या? देखिए अपन आगे चर्चा करते हैं दोस्तों इसी के अंतर्गत कि मोहनोत नैनसी ने कौन कौन सी शाखाओं का उल्लेख किया। देखिए दोस्तों, प्रमुख है शाखाएं गुर्जर प्रतिहार की। देखिए कौन कौन सी प्रमुख शाखाएं हैं इस गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य की दोस्तों, एक बार देखने का प्रयास कीजिए। देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं कि इन गुर्जर प्रतिहारों की सबसे पहली जो शाखा थी आपकी मंडोर। मंडोर के बाद में दोस्तों उज्जैन। उज्जैन के बाद में दोस्तों आपकी आती है राजौरगढ़। राजौरगढ़ और राजौरगढ़ के बाद में दोस्तों आपके जालौर और जालौर के बाद में दोस्तों आपकी आती है कन्नौज। ये दोस्तों आपके कुछ गुर्जर प्रतिहारों की प्रमुख शाखाएं हैं। किसकी? गुर्जर प्रतिहारों की। ध्यान देना दोस्तों, गुर्जर प्रतिहारों की प्रमुख शाखाएं हैं। ये उल्लेख कौन करता है दोस्तों? ये उल्लेख कर रहा है आपका राजस्थान के महान विद्वान मोहनोत नैनसी ने। मोहनोत नैनसी ने दोस्तों आपके गुर्जर प्रतिहारों की कुछ प्रमुख शाखाओं का बारे में हमें बताया अपने ग्रंथ के बारे में। दोस्तों देखते हैं कि मोहनोत नैनसी ने गुर्जर प्रतिहारों की कुछ शाखाओं का उल्लेख किया। ध्यान देना, गुर्जर प्रतिहारों की प्रथम जो शाखा थी दोस्तों आपकी कौन सी थी? मंडोर। यानी कि गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का प्रारंभ दोस्तों आपके राजस्थान के जोधपुर जिले के अंतर्गत एक स्थान है मंडोर से इनका प्रारंभ या शुरुआत होती है। उसके बाद में दोस्तों आपके अवंती के गुर्जर प्रतिहार या उज्जैन के गुर्जर प्रतिहार दोस्तों, उसके बाद में आपके राजौरगढ़ के गुर्जर प्रतिहार। राजौरगढ़ दोस्तों आपके राजस्थान के अलवर जिले के अंतर्गत पड़ता है। और आपका जालोर के प्रतिहार भी दोस्तों राजस्थान में है। और आपके अगला आता है कन्नौज के प्रतिहार। और अंत में दोस्तों कन्नौज के प्रतिहार इतने मजबूत, इतने शक्तिशाली हो जाते हैं दोस्तों कि उन्होंने लगभग भारत के ऊपर 300 वर्ष तक शासन किया। तो दोस्तों ये शाखाएं आपकी गुर्जर प्रतिहारों की है और इनका उल्लेख कौन कर रहा है? मोहनोत नैनसी, जो राजस्थान के महान विद्वान, महान इतिहासकार और महान कवि था। कौन? मोहनोत नैनसी। तो यहां तक दोस्तों कोई समस्या?
नहीं है। आगे चलिए दोस्तों अपन चर्चा करते हैं। आगे देखिए, सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपका एक शब्द आता है प्रतिहार शब्द का शाब्दिक अर्थ। ध्यान देना, प्रतिहार शब्द का शाब्दिक अर्थ कि प्रतिहार जो शब्द है दोस्तों आपका, उसका शाब्दिक अर्थ है क्या होता है। देखिए क्या होता है दोस्तों, शत्रु का नाश करने वाला, शत्रु का नाश करने वाला। ध्यान देना दोस्तों, जो आपका शब्द है प्रतिहार, और प्रतिहार शब्द का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों कि शत्रु का नाश करने वाला। कौन सा शब्द का अर्थ है? प्रतिहार शब्द का अर्थ है। उसके बाद में अपन आगे देखते हैं दोस्तों कि सबसे पहले राजा हरीश चंद। ध्यान देना दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार की जो शुरुआत है, शुरुआत करने वाला व्यक्ति कौन है? राजा हरीश चंद। इसका नाम हमें इतिहास में एक और प्राप्त होता है दोस्तों। क्या नाम प्राप्त होता है? रोहिल देव। रोहिल देव किसका? आपके राजा हरीश चंद का। देखिए दोस्तों, अपन शुरुआत करते हैं, आगे देखते हैं कि राजा हरिश्चंद्र की दोस्तों उस समय 2 पत्नियां थी। ध्यान देना, अपन राजनीतिक स्थिति पढ़ रहे हैं गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के अंतर्गत दोस्तों। उसी के अंतर्गत देख रहे हैं कि सबसे पहले इस वंश का प्रारंभ करने वाला या इस वंश का जो आदि पुरुष है आपका कौन सा है? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के दोस्तों इतिहास में हमें उल्लेख मिलता है कि 2 पत्नियां थी। और कौन कौन सी थी? देखिए दोस्तों, पहली पत्नी इनकी ब्राह्मण पत्नी थी, और दोस्तों दूसरी इनकी क्षत्रिय पत्नी थी। दूसरी कौन सी थी दोस्तों? क्षत्रिय पत्नी। देखिए, पहली पत्नी इनकी ब्राह्मण थी और दूसरी पत्नी इनकी क्षत्रिय थी। पहली पत्नी के जो दोस्तों आपके पुत्र हुए वो दोस्तों आपके क्या कहलाए? ब्राह्मण प्रतिहार। क्या कहलाए दोस्तों? ब्राह्मण प्रतिहार। यानी कि ब्राह्मण जो पत्नी थी, इससे जो पुत्र हुए, जो संतान हुई, वो दोस्तों क्या कहलाए? ब्राह्मण प्रतिहार। उसके बाद में दोस्तों जो क्षत्रिय पत्नी है, इसका नाम हमें इतिहास में प्राप्त होता है, नाम है दोस्तों आपका भद्रा। और इसके जो पुत्र वे वो कहलाए दोस्तों आपके क्षत्रिय प्रतिहार। क्या कहलाए? क्षत्रिय प्रतिहार। क्षत्रिय प्रतिहार किसके कहलाए? क्षत्रिय पत्नी से उत्पन्न संतान दोस्तों आपकी क्या कहलाए? क्षत्रिय प्रतिहार। आगे देखिए दोस्तों, अपन चर्चा करते हैं कि इस क्षत्रिय, देखिए इस क्षत्रिय पत्नी से दोस्तों हमें इतिहास में इसके 4 पुत्रों का हमें उल्लेख प्राप्त होता है। कौन कौन से हैं? देखिए दोस्तों, अपन चर्चा करते हैं कि 4 पुत्र कौन कौन से हैं। पहला है दोस्तों आपका भोग भट्ट। पहला कौन सा है? भोग भट्ट। दूसरा है दोस्तों कक, और तीसरा है दोस्तों रज्जील। तीसरा कौन सा है? रज्जील। चौथा है दोस्तों आपका दह। ये 4 पुत्रों का उल्लेख दोस्तों हमें क्षत्रिय जो पत्नी थी राजा हरिश्चंद्र की, उससे हमें इनका उल्लेख प्राप्त होता है। एक बार इधर देखने का प्रयास कीजिए, इसको अपन दोबारा से समझते हैं दोस्तों। देखिए, आपका जो गुर्जर प्रतिहार शब्द है दोस्तों, इसका शाब्दिक अर्थ में क्या प्राप्त होता है कि शत्रु का नाश करने वाला शब्द कौन सा है? प्रतिहार शब्द। प्रतिहार शब्द का वास्तविक जो अर्थ है, शाब्दिक जो अर्थ है दोस्तों, क्या मिलता है हमें कि शत्रु का नाश करने वाला।
उसके बाद में दोस्तों आपके गुर्जर प्रतिहार का जो आदि पुरुष है, स्थापना करने वाला जो व्यक्ति है, इनका जो गुरु है या इनका जो प्रारंभ करता है, उसका नाम दोस्तों हमें इतिहास में क्या प्राप्त होता है? हरिश्चंद्र प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? राजा हरिश्चंद्र। दोस्तों इन्हें इतिहास में एक नाम और प्राप्त होता है, रोहिलदे। क्या प्राप्त हो रहा है? रोहिलदे। किसका? राजा हरिश्चंद्र का। दोस्तों इस राजा हरिश्चंद्र के दो पत्नियां थी, एक ब्राह्मण क्षत्रिय, एक ब्राह्मण और दूसरे क्षत्रिय। ब्राह्मण पत्नी से जो संतान हुई वो दोस्तों इतिहास में ब्राह्मण प्रतिहार के नाम से प्रसिद्ध हुए। और दोस्तों जो आपकी क्षत्रिय पत्नी से जो संतान उत्पन्न हुए वो दोस्तों आपके इतिहास के अंतर्गत क्षत्रिय प्रतिहार के नाम से प्रसिद्ध हुई। जो दोस्तों क्षत्रिय पत्नी थी राजा हरिश्चंद्र की, उसका नाम हमें इतिहास में प्राप्त होता है। क्या नाम है? भद्रा। क्या नाम है दोस्तों? भद्रा। किसका? राजा हरिश्चंद्र की जो क्षत्रिय पत्नी थी उसका क्या नाम प्राप्त होता है? भद्रा। और दोस्तों इससे जो संतान उत्पन्न हुई उसको इतिहास में क्षत्रिय प्रतिहार के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों कि क्षत्रिय जो प्रतिहार थे या जो भद्रा जो इसकी पत्नी थी क्षत्रिय, उसके दोस्तों हमें 4 पुत्रों का उल्लेख प्राप्त होता है कि इसके 4 पुत्र थे। कौन कौन से? पहला पुत्र है दोस्तों आपका भोगभाट, दूसरा है दोस्तों आपका कक, तीसरा है दोस्तों आपका रज्जेल और चौथा कौन सा है? दह। किसके पुत्र थे दोस्तों? राजा हरिश्चंद्र की भद्रा नामक जो इनकी पत्नी थी, उनके ये चारों पुत्र हमें इतिहास के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। तो यहां तक दोस्तों कोई समस्या नहीं है। आगे अपन चलते हैं। देखिए आगे अपन चर्चा करते हैं दोस्तों। देखिए इन चारों ने मिलकर मंडोर को जीता था। मंडोर को जीता था। किन चारों ने मिलकर? जो आपके राजा हरिश्चंद्र के दोस्तों जो भद्रा नाम की आपकी उनकी पत्नी थी, उस पत्नी के 4 पुत्र भी थे। उन चारों पुत्रों ने दोस्तों मिलकर के किस क्षेत्र पर अधिकार किया? राजस्थान के जोधपुर जिले के अंतर्गत दोस्तों मंडोर नामक स्थान को इन चारों पुत्रों ने जीता था। इन चारों पुत्रों ने इसको जीतने के बाद में दोस्तों ध्यान देना कि गुर्जर प्रतिहार की, ध्यान देना दोस्तों कि गुर्जर प्रतिहार की प्रारंभिक राजधानी मंडोर को बनाई थी। मंडोर को बनाया था किसने? इन चारों ने। ध्यान देना कि दोस्तों हरिश्चंद्र के चारों पुत्रों ने मंडोर को जीतने के बाद गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य की पहली और प्रारंभिक राजधानी किसे बनाया? मंडोर को बनाया। इसके बाद में देखिए दोस्तों आगे अपन चर्चा करते हैं। राजा हरिश्चंद्र गुर्जर प्रतिहारों के दोस्तों गुर्जर प्रतिहार के आदि पुरुष या आदि गुरु माने जाते हैं, या आदि गुरु माने जाते हैं। कौन? राजा हरिश्चंद्र। दोस्तों राजा हरिश्चंद्र ने गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य की स्थापना की, इसका प्रारंभ किया, इसकी शुरुआत की किसने? राजा हरिश्चंद्र ने। कहां से की दोस्तों?
राजस्थान के जोधपुर जिले के मंडोर नामक स्थान से दोस्तों इस हरिश्चंद्र नामक व्यक्ति ने गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य की नींव डाली। इतना बड़ा साम्राज्य जो दोस्तों आपका आगे जाकर के बनता है, उसका प्रारंभ किस व्यक्ति ने किया है? आपके इस हरिश्चंद्र नामक व्यक्ति ने दोस्तों गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य की स्थापना की। कहां पर की दोस्तों? मंडोर नामक स्थान पर के। इसका मंडोर का दोस्तों एक नाम हमें प्राप्त होता है मांडव्यपुर। तो दोस्तों ध्यान रखना कि इस हरिश्चंद्र को गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष या आदि गुरु भी माना जाता है। आगे देखिए दोस्तों, इसी क्रम के अंतर्गत हमें कि घटियाला अभिलेख में हरिश्चंद्र को विप्र राजन्य कहा गया है। क्या कहा गया है? विप्र राजन्य कहा गया है। किसको? हरिश्चंद्र को। ध्यान देना, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों कि किस अभिलेख में दोस्तों गुर्जर प्रतिहारों के प्रारंभकर्ता आदि पुरुष को विप्र राजन ने कहा गया है। हो सकता है कि ये इसने उपाधि धारण की है या फिर इसने इस नाम का प्रयोग किया है। तो ध्यान देना, इधर देखिए दोस्तों, दोबारा अपन देखते हैं, चर्चा करते हैं कि दोस्तों आपके हरिश्चंद्र के जो 4 पुत्र थे, उनमें दोस्तों उन चारों ने मिलकर के किसको जीता? मंडोर को जीता। मंडोर को जीतने के बाद में दोस्तों गुर्जर प्रतिहारों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वह कौन सी थी? मंडोरे थे। कौन सी थी दोस्तों? मंडोरे थे। उसके बाद में राजा जो हरिश्चंद्र है दोस्तों आपके गुर्जर प्रतिहारों के आदि पुरुष या आदि गुरु के नाम से जाना जाता है। कौन? राजा हरिश्चंद्र। उसके बाद में देखिए दोस्तों कि हमें इस घटियाला अभिलेख जो आपके जोधपुर में है, इस अभिलेख से दोस्तों हमें हरिश्चंद्र के एक उपाधि का उल्लेख मिलता है। कौन से? विप्र राजन्य। कौन सी उपाधि दोस्तों? विप्र राजन्य। आगे देखिए दोस्तों, यहां तक कोई समस्या नहीं है। देखिए आगे अपन चलते हैं, इसी के क्रम में दोस्तों अपन उल्लेख करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं गुर्जर प्रतिहार में महान शासक नागभट्ट प्रथम। कौन सा? नागभट्ट प्रथम। दोस्तों इसका समय है इतिहास में 730 से लेकर 756 कि इसने इस समय तक इस भारत की महान भूमि पर दोस्तों गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के अंतर्गत शासन किया था। किसने? नागभट्ट प्रथम। दोस्तों अपन देखते हैं, अगर भारतीय इतिहास के संदर्भ में अपन बातचीत करते हैं तो दोस्तों आपके गुर्जर प्रतिहारों की शुरुआत नागभट्ट प्रथम से मानी जाती है। लेकिन दोस्तों अगर अपन राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो आपकी शुरुआत मंडोर के प्रतिहार, भीनमाल के प्रतिहार और उसके बाद उज्जैन के प्रतिहार, उज्जैन के प्रतिहारों के बाद में कन्नौज के प्रतिहार। लेकिन दोस्तों अपन भारत के इतिहास में शुरुआत करते हैं उज्जैन के प्रतिहारों से। उनमें सबसे पहला नाम आपका प्राप्त होता है नागभट्ट प्रथम। कौन सा दोस्तों? नागभट्ट प्रथम। और दोस्तों इतिहास में नागभट्ट प्रथम का समय है आपका 730 से लेकर 756 ईस्वी तक। अपन इसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों देखिए कि ध्यान देना, ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को मल्लेच्छ, नाशक,
नागभट्ट प्रथम को दोस्तों आपकी ग्वालियर प्रशस्ति में क्या कहा गया है? मल्लेच्छ नाशक या नारायण अवतार। नारायण अवतार। अवतार कहा गया है किसको? नागभट्ट प्रथम को। आगे देखिए दोस्तों, जो एग्जाम में आने वाला जो लाइन है आपकी, वो देखिए दोस्तों कितनी अच्छी लाइन है, बहुत महत्वपूर्ण है कि नागभट्ट प्रथम ने राजधानी मंदौर से मेड़ता स्थानांतरित की। किसने? नागभट्ट प्रथम। गुर्जर साम्राज्य की दोस्तों राजधानी थी मंदौर, और मंदौर से दोस्तों नागभट्ट प्रथम ने मेड़ता स्थानांतरित कर दी। तो दोस्तों गुर्जर प्रतिहारों की दूसरी राजधानी मेड़ता थी, और तीसरी राजधानी दोस्तों इसने, ध्यान देना कि गुर्जर प्रतिहारों की तीसरी राजधानी इस व्यक्ति ने भीनमाल को बनाया था। देखिए इधर देखने का प्रयास कीजिए दोस्तों, बहुत आनंद के साथ में अपन भारतीय इतिहास के अंतर्गत दोस्तों आपका टॉपिक चल रहा है गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य। बहुत अच्छा टॉपिक है, यहां से दोस्तों आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्यों? क्योंकि ये राजस्थान से संबंधित है, और दोस्तों इनकी जो कला और संस्कृति है उसका भी आपका क्वेश्चन आता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों गुर्जर प्रतिहारों ने राजस्थान के अंदर कई भवनों का, कई स्मारकों का दोस्तों निर्माण करवाया था, इसलिए इनकी कला और संस्कृति से दोस्तों इतिहास के अंतर्गत आपका क्वेश्चन जरूर आता है। देखिए अपन शुरुआत करते हैं आपकी अवंती के प्रतिहारों से, और उनमें सबसे पहले नाम आता है आपका दोस्तों नागभट्ट प्रथम। दोस्तों इसका इतिहास में समय है 730 से लेकर 756 ईस्वी तक इसने आपके गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का शासन संभाला था। किसने दोस्तों? आपके नागभट्ट प्रथम। दोस्तों ग्वालियर प्रशस्ति मिहिर भोज ने अपने शासन काल में उसकी रचना करवाई थी, और ग्वालियर प्रशस्ति से दोस्तों हमें इसके बारे में उल्लेख प्राप्त होता है कि ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को दोस्तों मल्लेच्छ नाशक व नारायण अवतार कहा गया है। किसको कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके ग्वालियर प्रशस्ति में दोस्तों नागभट्ट प्रथम को क्या कहा गया है? तो मल्लेच्छ नाशक या नारायण का अवतार कहा गया है। उसके बाद में देखिए दोस्तों कि नागभट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी मंदौर थी, मंदौर से दोस्तों इसने मेड़ता अपने राजधानी स्थानांतरित की। तो गुर्जर प्रतिहारों की दूसरी राजधानी कौन सी बने? मेड़ता बने। मेड़ता के बाद में दोस्तों इसने गुर्जर प्रतिहारों की तीसरी राजधानी भी बनाए, और तीसरी राजधानी दोस्तों इसने जालोर जिले के अंदर भीनमाल नामक स्थान पर, या भीनमाल को दोस्तों इसने गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी बनाई। तो ध्यान रखना इन राजधानियों से दोस्तों जो तीनों लाइन है आपकी वो बहुत महत्वपूर्ण है लाडलो। ध्यान देना आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है लाडलो।
कि किस शासक ने मेड़ता राजधानी बनाया, भीनमाल को राजधानी बनाया, या मंडोर से राजधानी को दोस्तों मेड़ता ले गया। तो लाडलो यहां से आपकी जो तीनों लाइन है यहां से आपका क्वेश्चन आता है, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण लाइन है दोस्तों ये तीनों आपके इस नागभट्ट प्रथम के अंतर्गत। तो यहां तक कोई समस्या नहीं है दोस्तों। आगे चले, देखिए अपन आगे चर्चा करते हैं इसी नागभट्ट के अंतर्गत। देखिए दोस्तों ध्यान देना कि ग्वालियर प्रशस्ति में, ध्यान देना ग्वालियर प्रशस्ति से पता चलता है कि नागभट्ट प्रथम ने एक शक्तिशाली अरब सेना को पराजित किया था। शक्तिशाली अरब सेना को पराजित किया था किसने? नागभट्ट प्रथम ने। कहां से जानकारी प्राप्त हो रही है दोस्तों? ग्वालियर प्रशस्ति। क्या जानकारी मिल रही है? जानकारी मिल रही है दोस्तों कि नागभट्ट आपका जो गुर्जर प्रतिहार शासक था, इसने दोस्तों अरब आक्रमणकारियों को भारतीय सीमा में घुसने नहीं दिया और उनको दोस्तों वही सिंधु नदी के उस पार पराजित कर दिया। किसने? नागभट्ट प्रथम ने। जानकारी कहां से मिल रही है? ग्वालियर अभिलेख। कहां से मिल रही है दोस्तों? ग्वालियर अभिलेख। आगे देखिए दोस्तों इसी क्रम में अपन बात करते हैं नागभट्ट प्रथम के अंतर्गत। देखिए दोस्तों नागभट्ट ने मल्लेच्छ सेना को पराजित कर भड़ौत के आसपास क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। किसने? नागभट्ट प्रथम ने। कहां अधिकार कर लिया? भड़ौत पर। यानी कि नागभट्ट प्रथम ने मल्लेच्छों की सेना को पराजित करके भड़ौत नामक क्षेत्र के जो आसपास का क्षेत्र था उस पर क्या कर लिया दोस्तों? अधिकार कर लिया। किसने? नागभट्ट प्रथम ने। आगे देखिए दोस्तों और यहां का प्रशासक चौहान शासक कौन था? चौहान शासक जिसको दोस्तों नागभट्ट प्रथम ने आपके भड़ौत का प्रशासक नियुक्त किया। कौन था? चौहान शासक भृतवर्ध। कौन था? भृतवर्ध को दोस्तों नागभट्ट प्रथम ने भड़ौत का प्रशासक नियुक्त किया। देखिए एक बार इधर देखने का प्रयास कीजिए लाडलो। देखिए अपन दोबारा इसको समझते हैं एक बार
ब्लैक बोर्ड की तरफ देखने का प्रयास कीजिए। बहुत आनंद के साथ में आप दोस्तों इतिहास को देख रहे हैं और मैं यही कहूंगा दोस्तों कि यहां से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। एक बार इधर देखने का प्रयास कीजिए, इसको दोबारा अपन समझते हैं। देखिए गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम दोस्तों अपन देख रहे हैं। देखिए दोस्तों ग्वालियर प्रशस्ति आपके मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार ने इसका निर्माण करवाया और इससे हमें पता चलता है कि दोस्तों आपके नागभट्ट प्रथम ने एक शक्तिशाली अरब सेना को दोस्तों पराजित किया। किसने? नागभट्ट प्रथम। जानकारी कहां से मिल रही है लाडलो? जानकारी मिल रही है ग्वालियर अभिलेख या ग्वालियर प्रशस्ति। आगे देखिए दोस्तों कि नागभट्ट प्रथम ने मल्लेच्छ सेना को पराजित करके बड़ौद के आसपास के क्षेत्र पर क्या कर लिया लाडलो? अधिकार कर लिया। किसने? नागभट्ट प्रथम। कहां अधिकार कर लिया दोस्तों? बड़ौद के आसपास के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। और दोस्तों यहां का प्रशासक राजस्थान के चौहान साम्राज्य के शासक दोस्तों भरत वहरत को दोस्तों यहां का प्रशासक नागभट्ट प्रथम ने नियुक्त कर दिया। कहां का? बड़ौद का प्रशासक चौहान शासक भरत वरद को नियुक्त कर दिया। किसने? नागभट्ट प्रथम ने। तो दोस्तों यहां तक कोई समस्या? देखिए अपन आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं दोस्तों। देखिए नागभट्ट प्रथम के समय अरब शासक जुनैद था। कौन था दोस्तों? जुनैद था। यानी कि जब आपके भारत में ऐसे हिंदुस्तान की सरजमीन पर दोस्तों गुर्जर प्रतिहारों का साम्राज्य था, जिस समय नागभट्ट प्रथम का साम्राज्य इस सरजमीन पर था, उस समय दोस्तों अरब की जमीन पर जुनैद नामक व्यक्ति का शासन था। किसका शासन था? जुनैद नामक व्यक्ति का शासन अरब की भूमि पर था और भारत या हिंदुस्तान की भूमि पर दोस्तों नागभट्ट प्रथम का अधिकार था। आगे अपन चर्चा करते हैं दोस्तों। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के संजन ताम्रपत्र लेख ध्यान देना दोस्तों कि राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के संजन ताम्रपत्र लेख में से ज्ञात होता है कि दंती दुर्ग ने दोस्तों दंती दुर्ग आपका राष्ट्रकूट शासक है। दंती दुर्ग ने एक महादान का मतलब है दोस्तों हिरण्यगर्भ यज्ञ का आयोजन किया था। किसने? दंती दुर्ग ने। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष है, उसके संजन ताम्रपत्र लेख से ज्ञात होता है कि राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने एक महादान मतलब हिरण्यगर्भ यज्ञ का आयोजन किया था दोस्तों, जिसमें इस यज्ञ में दोस्तों
गुर्जर प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम को उज्जैन का द्वारपाल बनाया था। कितने महत्वपूर्ण लाइन है दोस्तों, देखिए चर्चा करते हैं अपन। एक बार इधर देखने का प्रयास कीजिए कि जब नागभट्ट प्रथम भारत की भूमि पर इसका शासन था तो दोस्तों इसी समय अरब की भूमि पर जुनैद नामक व्यक्ति का शासन था। किसका शासन था? जुनैद नामक व्यक्ति का शासन था। देखिए दोस्तों, दक्षिण भारत में महान साम्राज्य राष्ट्रकूट था, उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार था। तो दोस्तों दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष ने एक ताम्रपत्र का लिखवाया। क्या नाम था? संजन ताम्रपत्र लेख। इस लेख में उल्लेख है कि राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने दोस्तों एक महादान यानी कि यज्ञ का आयोजन करवाया। कौन सा यज्ञ है? हिरण्यगर्भ यज्ञ। दोस्तों इस हिरण्यगर्भ यज्ञ का आयोजन दंती दुर्ग ने करवाया था। और आगे कहा गया है कि इस यज्ञ के दौरान गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम को दोस्तों अवंती या उज्जैन का प्रतिहार या द्वारपाल बनाया था। यहां तक कोई समस्या नहीं है दोस्तों, यहां तक कोई समस्या नहीं है। देखिए अपन आगे चर्चा करते हैं। आगे अपन राजनीतिक स्थिति के अंतर्गत दोस्तों देखते हैं गुर्जर प्रतिहार सम्राट वत्सराज नागभट्ट का पुत्र आगे दोस्तों आपके गुर्जर साम्राज्य या गुर्जर प्रतिहारों का शासक बनता है वत्सराज। उसके बारे में अपन उसके राजनीतिक स्थिति दोस्तों अपन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों अपन चर्चा करते हैं महान सम्राट जो आपके गुर्जर प्रतिहारों के थे, कौन? वत्सराज। दोस्तों आज तक के लिए ही इतना, हम इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। दोस्तों सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी का बहुत बहुत स्वागत था इस देव परिवार की दोस्तों ऑनलाइन पाठशाला के अंतर्गत। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भी दोस्तों। एक बार पुनः सभी को नमस्कार, लाडलो नमस्कार। मिलते हैं कल।